Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. We are going to discuss today chapter 3 coordinate geometry exercise 3.1 introduction की बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम ले रखी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेल्स अस एड्रेस, क्या बताता है? एक एड्रेस। इसमें हम पॉइंट्स का यूज करते हैं बेसिकली। इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पॉइंट्स का यूज करते हैं। वो पॉइंट्स क्या बताते हैं? किसी पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस बताते हैं। देखो, आज की बात करें, आज के जमाने की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज बड़े पैमाने पर हो रहा है। कैसे? आपने गूगल मैप्स का नाम सुना होगा। गूगल मैप्स क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन आपको प्रोवाइड करता है। किसी भी जगह आपको जाना होता है वहां के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करता है हमको, राइट। कोऑर्डिनेट दैट मींस द पॉइंट्स, वहां का पॉइंट्स प्रोवाइड करता है जिसको हम फॉलो करके हम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? अब देखो, आपको अपने दोस्त के घर पे जाना है, ठीक है ना। आपके दोस्त के घर पे जाना है। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये एक सड़क जा रही है, मेन रोड, ठीक है ना। और ये आपकी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये टोटल हमारे पास 8 स्ट्रीट्स हैं, सॉरी, ठीक है ना। स्ट्रीट्स हैं हमारे पास 8, ठीक है भाई। और ये हमारे पास हाउस नंबर है। हर एक स्ट्रीट में 5 हाउसेस हैं हमारे पास। और आपको अपने दोस्त के यहां पर जाना है। आपको अगर अपने दोस्त के यहां पर जाना है तो आपको किन 2 बातों की जरूरत पड़ेगी? आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपका दोस्त कौन से स्ट्रीट में रहता है। पहला नंबर एक चीज, ठीक है, कौन से स्ट्रीट में रहता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका जो दोस्त है वो कौन से हाउस नंबर में रहता है। समझ में आ गया? अगर दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि मेरा दोस्त स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, ठीक है, आप गए स्ट्रीट नंबर 5 में घुस गए, ठीक है भाई, स्ट्रीट नंबर 5 में चले गए आप। अब हर एक गेट को खटखटा कर पूछना पड़ेगा कि आपको कि भाई मेरा दोस्त, मेरा दोस्त का नाम राम है, कि राम यहाँ रहता है, राम यहाँ रहता है। मतलब पांचों घरों को आपको परेशान करना पड़ेगा जब जाकर के आप अपने दोस्त से मिल पाओगे, ठीक है ना। और अगर आपको हाउस नंबर नहीं पता, मान के चलो हाउस नंबर नहीं पता था इसमें, बट हाउस नंबर पता है, स्ट्रीट नंबर नहीं पता, तो आप क्या ये 8 स्ट्रीट में घूमते रहोगे और अपने दोस्त को ढूंढते रहोगे कि कहां है मेरा दोस्त। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता करनी है तो 2 चीजों का पता होना आवश्यक है। इसमें क्या क्या चीज है? स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर। अगर पता होगा कि मेरा दोस्त स्ट्रीट नंबर 5 में कमरे नंबर 4 में रहता है तो आप डायरेक्टली जाओगे स्ट्रीट नंबर 5 में। कहां है मेरे पास स्ट्रीट नंबर 5? ये रही। और हाउस नंबर 4 में चले जाओगे डायरेक्टली। हाउस नंबर 4 में जाकर के आप अपने दोस्त से जाकर के मिल लोगे, जाकर के खटखटाओगे, एकदम आपका दोस्त मिल जाएगा आपको, राइट। तो दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी यहां पर, एक तो स्ट्रीट नंबर, दूसरा हाउस नंबर। देन एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चली, हम अपने दोस्त के पास जाकर के चले गए। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं, ये शीट ऑफ पेपर है, एक पेपर का शीट है और यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। इसका हमें लोकेशन बताना है। तो कैसे लोकेशन बताएंगे? कितने तरीके हो सकते हैं, अपना दिमाग हम चलाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं, एक तो कि ये लेफ्ट कॉर्नर के पास है। क्या है? लेफ्ट कॉर्नर के पास है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड पर जो कॉर्नर है अपर साइड में, लेफ्ट हैंड में जो कॉर्नर है अपर साइड में, उसके बहुत ज्यादा पास है। एक दूसरी तरीके से हम इसका लोकेशन ऐसे बता सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अपर एज है उसके बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लोअर एज है उसके पास है। तीसरा हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस शीट ऑफ पेपर के अपर हाफ पार्ट में है, मतलब आधे से ऊपर ये पार्ट में है। ऐसे हम लोकेशन बता सकते हैं इस पॉइंट की, ठीक है। बट इससे क्या होता है, अनक्लियर है, बेसिकली क्लियर नहीं है अच्छे तरीके से कि कहां पर है, कितना सेंटीमीटर हमें इधर जाना है, कैसे। हम एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है इसकी, बस हम थोड़ा सा अनुमान लगाने हैं कि कहां से कहां है ये बेसिकली, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, अगर मैं यहां से
लेके चल रहा हूं, ये लेफ्ट एज से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, लेट कर लेते हैं कि कितना कि ये जो पॉइंट है वो एज से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। कितना? 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर अपार्ट है लेफ्ट एज से, और किससे? बॉटम लाइन से कितना? 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। हम अब क्या कह सकते हैं, अब इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, क्या हो गया? 5,9। दैट मींस हमें सबसे पहले 5 यूनिट हमें चलना है कहां? एज पर। उसके बाद 9 यूनिट हमें चलना है अपर द बॉटम लाइन के, ठीक है। तो इस जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बॉटम लाइन एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम एज, राइट, द लेफ्ट एज। आगे बात समझ में? अब यहां पर हम 5,9 भी बोल सकते हैं और 9,5 भी बोल सकते हैं, बिकॉज अभी तक हमने यहां पर एक्सेसेस नहीं पढ़े हैं, वो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये देखिए, तो इसका नाम हम इस तरीके से दे सकते हैं। समझ में आ गया? बात आ गई समझ में? ये हमने अपने तरफ से लेट किया कि 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन पर चलते हैं। इतना ही था इसमें इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। चलिए